बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थॉमस कैलकुलस है और एक्सरसाइज है इसकी 14.2। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से आगाज़ करेंगे। 41 से लेके 48 तक की स्टेटमेंट है कि बाय डिस्क्राइबिंग डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स ऑफ अप्रोच शो दैट द फंक्शंस हैव नो लिमिट एज एक्स वाई गोज़ टू 0 0 या अप्रोचेज टू 0 0। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब एक्स वाई जब 0 0 को अप्रोच करे किसी भी पाथ के अलॉन्ग, तो इन ईच केस जो है आंसर सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंट पाथ अडाप्ट करते हैं और आंसर सेम नहीं आता, जिस तरह वर्क होता है ए से बी तक आप कोई भी पाथ अडाप्ट करते हैं तो वर्क जो है वो सेम आता है, चाहे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लें, लॉन्गेस्ट लें, कोई भी लें। इसी तरह इसकी लिमिट भी सेम आती है। अगर सेम नहीं आएगी इट मीन गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लिखते हैं लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू, माइनस को बाहर, लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम लेते हैं जी लेट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 along the line y इज इक्वल टू एम एक्स। आपकी बुक वाला लेता है y इज इक्वल टू के एक्स, हम चूँकि हम यूज़ करते हैं। m के है स्लोप, वो तमाम लाइनें जो रीजन से पास करती हैं उनकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। जैसे जैसे m चेंज होगा तो वो जो है वो लाइन चेंज होती जाएगी, उसका पाथ जो है वो चेंज होता जाएगा। देन एक्स वाई गोज़ टू 0 0 इट इम्प्लाइज दैट x गोज़ टू 0। तो फिर हमारे पास आ जाएगा, सो लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई, ये आएगा माइनस, अब आ जाएगा लिमिट x गोज़ टू 0। x है, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या y को लिख देंगे एम एक्स, तो y का स्क्वायर बन जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसमें से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो वो बाहर आके एक्स रह जाएगा, बाकी क्या बचा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा लिमिट x गोज़ टू 0, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या है, x तो है कोई नहीं, तो इसका आंसर आया 1 ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आएगा चूँकि बिकॉज m हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़, m की कोई एक वैल्यू नहीं आती, m हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़, सो देर आर डिफरेंट लिमिट्स। तो फिर लिमिट्स भी फिर हमारे पास डिफरेंट आएंगे। सो गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर भी अगर ना समझ आई हो तो मैं इसको एक और तरह भी कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिएगा, ये वो लाइन है जो इधर से पास कर रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x। इधर नीचे मैं आता हूँ, नीचे थोड़ा सा, जहाँ पे m क्या होता है tan ऑफ अल्फ़ा। अगर tan अल्फ़ा 1/2 है, नीचे आएंगे तो वो हो जाएगी 1/2x। तो ये देखें, अगर हम लाइन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स, तो फिर हमारे पास लिमिट आएगी माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब y की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर मैं नहीं लिख रहा, वही चीज़ आ जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, माइनस एक्स नीचे एक्स 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x गोज़ टू 0 माइनस 1/√2। तो फिर क्या आ गया आंसर, -1/√2। बट इफ़ एक्स वाई गोज़ टू
0 0 along the line y इज इक्वल टू 2x, देन अब आएगा मेरे पास ये बनेगा लिमिट x गोज़ टू 0 माइनस एक्स के। अब मैं y की जगह पे क्या लिखूँगा 2x, तो y का स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर। अब फिर आएगा उसी तरह x गोज़ टू 0, ये सारी x था, माइनस एक्स नीचे क्या है 5x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस लिमिट x गोज़ टू 0 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट 5 और x, ये माइनस तो इधर रहेगा। अब देखें x से x जाएगा तो क्या आएगा -1/5, तो वो और लिमिट आई है, ये और लिमिट है, ये और पाथ है, ये और पाथ है। तो जब हम mx लिखेंगे तो उसमें फिर सारे पाथ आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे, अगर आपने ऐसे भी करना है तो सो गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। सो गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 41 के बाद हम चलते हैं 42 पे, और 42 की हमारे पास स्टेटमेंट है जी, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x4 ओवर x4 प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम लेते हैं लेट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 along द कर्व लिख लें या पैराबोला लिख लें। x की पावर 4 है, y का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि पैराबोला की इक्वेशन है। देन उसी तरह एक्स वाई गोज़ टू 0 0, इट इम्प्लाइज दैट x गोज़ टू 0, तो हमारे पास आएगा लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 f of x y, this is equal to limit एक्स वाई गोज़ टू 0 0, एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे, x4 ओवर x4 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे करेंगे हम, दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0 x4 डिवाइडेड बाई x4, और y की जगह पे y का स्क्वायर है तो x स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या बनेगा जी, लिमिट x गोज़ टू 0 x4 ओवर x4 प्लस x4, तो ये आ गया हमारे पास लिमिट x गोज़ टू 0 x4 ओवर 2x4, तो ये x4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया हमारे पास 1/2, और ये कांस्टेंट है, तो यही हमारी लिमिट आ गई। अब हम आते हैं अगला स्टेप। नाउ इफ़ दूसरे पाथ अडॉप्ट करते हैं, इफ़ एक्स वाई गोज़ टू 0 0 along the line y इज इक्वल टू mx ले लें या y इज इक्वल टू x ले लें, ठीक है कि नहीं। देन उसी तरह फिर आएगा लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 f ऑफ एक्स वाई, ये आएगा लिमिट x गोज़ टू 0, ये x4 है, नीचे x4 है, और y की जगह पे क्या आएगा x, तो x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स स्क्वायर गोज़ टू 0, नीचे से एक्स स्क्वायर कामन आएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x4, ये आएगा हमारे पास लिमिट एक्स गोज़ टू 0 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो है कैंसिल नहीं होता, तो क्या करेंगे, लिमिट पुट करें, ऊपर आएगा 0, नीचे आएगा 0 प्लस 1, 0 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 0। पहली लिमिट आई थी हमारे पास ये 1/2, अब आ गई है 0, तो जब इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स वाई, या पूरा लिख लेते हैं, लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ये था हमारे पास 42 के बाद अब हम आते हैं 43 पे, और 43 पे आएंगे तो इसकी स्टेटमेंट है इसी टाइप का ये भी है।
एफ ऑफ एक्स वाई, ये है x4 माइनस वाई स्केयर ओवर x4 प्लस वाई स्केयर। ठीक है जी, इसका भी मैं देता हूँ इसी तरह कि लेट एक्स वाई approaches to 0 0 along the line y is equal to x। y is equal to x ले लें, y is equal to mx ले लें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसमें क्या ले लिए, लाइन y is equal to x। जब y is equal to x लेंगे, बल्कि इसको इस तरह करते हैं along the line, ये देखें ये y स्क्वायर है, ये x4 है, आप लें along the curve, क्या लें along the curve या पैराबोला, जिस तरह मैंने पहले किया। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 f of एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 x4 माइनस वाई स्केयर ओवर x4 प्लस वाई स्केयर। तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट x गोज़ टू 0 रह जाएगा। अब इधर जब पुट करेंगे y की जगह पे x स्केयर, तो x स्केयर का स्केयर क्या बन जाएगा, x4 ओवर x4 प्लस x4, और ये आ जाएगा फिर हमारे पास लिमिट x गोज़ टू 0, ऊपर क्या है 0 डिवाइडेड बाई 2x4। लिमिट बाद में पुट करनी है, ये पहले ही 0 हो जाएगा। लिमिट x गोज़ टू 0 0, ये 0 आ गया। अब हम करते हैं इसको इस तरह कि नाउ लेट एक्स वाई goes to 0 0 along the line y is equal to x। क्या ले लेते हैं, y is equal to x। तो फिर आएगा हमारे पास देन लिमिट एक्स वाई goes to 0 0 f of एक्स वाई, लिमिट x goes to 0 x स्क्वायर माइनस ओवर x स्क्वायर प्लस, बल्कि मैं इसको ले रहा हूँ एम एक्स ले लेंगे वो भी सही है, एम एक्स ले लेते हैं। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा, ये x4 है और ये भी x4 है, इधर है एम एक्स का स्क्वायर और नीचे भी आएगा एम एक्स का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0 x4 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर x4 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो ये बचा 1 माइनस एम स्क्वायर, बल्कि एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अगर एम नहीं लेंगे तो फिर यहाँ पे वो आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 1, दोनों मेथड सही हैं। तो लिमिट एक्स गोज़ टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये देखें जब लिमिट पुट करेंगे तो आएगा माइनस एम स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, ये 0 है, कट के क्या आ गया -1। पहले हमारी लिमिट आई थी 0, अब क्या आई है -1। तो इट इम्प्लाइज दैट गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। अब हम आते हैं 44 पे। फोर्टी फोर पे आएंगे तो 44 की स्टेटमेंट है जी हमारे पास, ये है f ऑफ एक्स वाई ओवर एक्स वाई मॉड।
अब आपको ये जो है ये 0 0 पे आपको पता है 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है। इस तरह 0 के ऊपर जाएँ तो वो पॉजिटिव है, नीचे आएँ तो वो नेगेटिव है। तो हम इसको भी इसी तरह ही ले लेते हैं कि लेट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 along y is equal to mx. Then xy goes to 0 0, it implies that x goes to 0. तो हमारे पास आएगा फिर लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 f of एक्स वाई लिमिट x गोज़ टू 0, ये एक्स वाई की जगह पे एम एक्स, नीचे एक्स वाई की जगह पे एम एक्स और नीचे क्या आ गया हमारे पास मॉड। इसे हम लिखेंगे लिमिट एक्स गोज़ टू 0 एम एक्स स्क्वायर और नीचे भी आएगा एम एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा मॉड। अब इसी का हम क्या करेंगे, दिस इज लिमिट एक्स गोज़ टू 0 एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम मॉड एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है तो उसको चूंकि वो पॉजिटिव है तो उसे हम मॉड से बाहर ला सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये फिर हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एक्स गोज़ टू 0 एम ओवर एम मॉड, ये आएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू 0 एम ओवर एम मॉड। अब एम मॉड है तो ये जो है लिमिट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ये आएगी 1 इफ़ एम इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ये पॉजिटिव है तो एम से एम का जो है ये कैंसिल हो जाएगा और फिर आएगी -1 इफ़ एम इज़ लेस देन 0। चूँकि मॉड है हमें नहीं पता उसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इकट्ठा ही। सो लिमिट एक्स वाई गोज़ टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये हमारे पास क्या आया है 1 इफ़ एम ग्रेटर देन 0 एंड -1 इफ़ एम लेस देन 0। तो सो गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।